बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, कैनटेब पब्लिशर की तरफ से आपको खुश आमदीद। प्यारे बच्चों, क्लास 5 की उर्दू की किताब पढ़ने के दौरान आपके पास कौन कौन सी किताबें होनी चाहिए? सबसे पहले आपके पास उर्दू की किताब होनी चाहिए और उसके साथ आपके पास रिसोर्स पैक, ताकि आपको मशक हल करने में कोई मुश्किल ना हो। और उसके साथ साथ आपके पास समर पैक भी होना चाहिए ताकि आप उर्दू की किताब को मज़ीद अच्छी तरह समझ सकें। आज हमारा सबक नंबर 5 यानी हकीम मोहम्मद सईद शहीद रहमतुल्लाह अलैह का तीसरा और आखिरी हिस्सा है, जिसमें हम सबक पढ़ेंगे। सबक के आगाज़ से पहले आज के हासिलात ताल्लुम यानी SLOs को देखते हैं। आज का हमारा SLO है सादा जुमले में खाली जगह पुर कर सके। तो चलते हैं, अपने सबक का आगाज़ करते हैं। आपने आज का सबक गौर से सुनना है, जैसे कि पिछले तमाम असबाक आपने गौर से सुने, ताकि आज के सबक में मौजूद अहम बातों से आपकी नज़र ज़ाया न हो। आप वो तमाम बातें सीख लें और नए या मुश्किल अल्फाज के दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ और एराब से भी आप आगाह हो जाएं। कॉरपोरेट कल्चर की एक अहम ज़िम्मेदारी समाजी, तहज़ीबी और इल्मी सरगर्मियों को फ़रोग़ देना है। तो कॉरपोरेट कल्चर की ज़िम्मेदारी क्या है? समाजी, तहज़ीबी और इल्मी सरगर्मियों को फ़रोग़ देना है। हकीम मोहम्मद सईद ने तालीम के शोबे में बहुत ज़्यादा काम किया है। आपने 7 शोबों पर मुश्तमिल हमदर्द यूनिवर्सिटी कायम की है। इसके अलावा आपने नौनिहालों के लिए हमदर्द पब्लिक स्कूल कायम किया है यानी बनाया है। आपका कायम करदा इदारा यानी आपका बनाया हुआ इदारा मदीनतुल हिकमा एक अनोखी दरसगाह है। अनोखी का मतलब है मुनफरिद, यानी उस जैसी दरसगाह कहीं और मौजूद नहीं है और उसकी मिसाल बहुत कम मिलती है। इस तरह का कोई इदारा अभी तक इस मुल्क में कायम नहीं हुआ। आपने इतने बड़े पैमाने पर तालीम को आम किया है कि इल्म की रोशनी देहातों यानी गाँव के पसमानदा माहौल तक को रोशन कर गई। पसमानदा वो इलाका जहाँ पर तरक्की न हुई हो, तरक्की पजीर इलाका। और पैमाने का मतलब है बहुत बड़े रकबे पर, यानी बड़ी तादाद में तालीम को आम किया है कि इल्म की रोशनी देहातों, ये देहात की जमा है जिसका मतलब है गांव, यानी आपने सिर्फ इल्म की रोशनी शहरों ही में नहीं बल्कि देहातों यानी गांव तक फैला दी और वो गांव भी इल्म की रोशनी से रोशन हो गए। आप पाकिस्तान की वो वाहिद शख्सियत थे जिन्होंने नौनिहालों के हुकूक के लिए कौमी और आलमी सतह पर आवाज़ बुलंद की। और आपको मालूम है नौनिहाल किसे कहते हैं? नौनिहालों ये जमा है किसकी? नौनिहाल की, जिसका माना है बच्चे। उन्होंने रूस के एटमी मरकज़ चेरनोबिल के धमाके के नतीजे में ताबकारी से मुतासिर होने वाले रूसी नौनिहालों को पाकिस्तान बुलाकर उनका इलाज किया। ये एक बहुत अहम वाक़े की तरफ इशारा है और ये वाक़या है चेरनोबिल के धमाके। आपको मालूम है कि रूस में चेरनोबिल जो एक जगह का नाम है और जहाँ पर एटमी मरकज़ था, जहाँ पर एटमी तजुर्बात होते थे, वहाँ पर एक दिन धमाका हुआ और कई लोग उसकी वजह से अपनी जान से हाथ धो बैठे और कई लोग उसमें उस एटमी ताबकारी से मुतासिर भी हुए। तो हकीम मोहम्मद सईद ने रूसी बच्चों को पाकिस्तान बुलाकर उनका इलाज किया और यही वजह है कि रूसी बच्चे हकीम मोहम्मद सईद का नाम बहुत एहतराम यानी अदब से लेते हैं। आप बच्चों से प्यार करते थे। आपका कहना था कि बच्चों को अजीम बना दो, पाकिस्तान खुद ब खुद
बड़ा बन जाएगा। यानी हकीम मोहम्मद सईद के मुताबिक अगर किसी मुल्क को अजीम बनाना है तो उसका आसान सा तरीक़ा ये है कि उस मुल्क के बच्चों को आप अजीम बना दें तरबियत के ज़रिए, तो वो मुल्क ख़ुद ब खुद अजीम बन जाएगा। और क्या फरमाया? हकीम मोहम्मद सईद ने फरमाया था, दुनिया में बड़े लोग गुज़रे हैं जिनमें बहुत सौ के नाम भी हमें याद नहीं, नाम सिर्फ अच्छे काम करने वालों के बाकी रह जाते हैं। और अच्छा काम कौन सा है? अच्छा काम वो है जो दूसरों को फ़ायदा पहुंचाए और फ़ायदा पहुंचाने वालों को भुलाया ना जा सके। तो आपने देखा कि आखिर में हकीम मोहम्मद सईद ने कितनी प्यारी और ख़ूबसूरत बात आपके सामने रखी। और वो क्या? कि दुनिया में बड़े लोग गुजरे हैं, बहुत से लोग दुनिया में आए और चले गए, और बहुत से ऐसे लोग हैं कि जिनके नाम भी किसी को मालूम नहीं है। और नाम किसका मालूम होता है? और नाम किसका अच्छा होता है? जो कि अच्छे काम करने वाले होते हैं। और अच्छा काम किसे कहते हैं वो भी इन्होंने खुद बता दिया, जो दूसरों को फ़ायदा पहुंचाए और फ़ायदा पहुंचाने वालों को भुलाया ना जा सके। और आपने 17 अक्टूबर 1998 को कराची में शहादत पाई, यानी उनको शहीद कर दिया गया। तो आपने सबक सुना, उम्मीद है कि आपने इस सबक से बहुत कुछ सीखा होगा और आपके अंदर भी खिदमत खल्क का और बच्चों के लिए बेहतरी और उनके फ़ायदे के लिए काम करने का जज्बा बेदार हुआ होगा। अब देखते हैं मुश्किल अल्फाज और उनके मानी। पहला लफ्ज़ है अदबी ज़ौक़, जिसका माना है तालीमी शौक़, कारपोरेट कल्चर, सकाफ़ती तंजीम से जुड़ा हुआ, पसमानदा यानी पस्त रहन सहन वाले या तरक्की पजीर भी आप इसको कह सकते हैं। और पसमानदा वो इलाके होते हैं जहाँ पर ज़िंदगी की आम सहूलियात भी मुयस्सर नहीं होती। सादत का माना है खुश नसीबी। खुददार, खुददार इसका माना है गैरतमंद। मुशीर कहते हैं मशवरा देने वाला। फाइज कहते हैं मामूर, और फाइज कामयाब को भी कहते हैं। अनोखी का मतलब है मुनफरिद, यकता। अब देखते हैं, आपके सामने कुछ सवालात मौजूद हैं और हर सवाल के 4 जवाब हैं, जिनमें से सिर्फ एक जवाब दुरुस्त है। हमने मिलकर उस एक दुरुस्त जवाब को तलाश करना है। तो चलें सवालात को देखते हैं। हमारा पहला सवाल है, हकीम सईद ने कितने बरस की उम्र में नाज़रा कुरान पाक पढ़ लिया था? नाज़रा कुरान पाक कितने साल की उम्र में? 5 साल। हकीम सईद ने हज की सआदत कितने साल की उम्र में हासिल की? यह है 7 साल। हकीम मोहम्मद सईद कौन थे? तबीब, अदीब, मुफक्किर या ये तमाम? तो दुरुस्त जवाब होगा ये तमाम। सवाल नंबर 4 है, मदीनतुल हिकमा एक दरसगाह है, कैसी? अनोखी, इब्तिदाई, बड़ी या पसमानदा? जी हाँ, इसका दुरुस्त जवाब है अनोखी। सवाल नंबर 5 है, हकीम मोहम्मद सईद ने 9 निहालों के लिए कौन सा स्कूल कायम किया? अभी हमने पढ़ा था मदीनतुल हिकमा। और आखिरी सवाल है, नौनिहाल का मतलब है बच्चे, बड़े, औरतें या बूढ़े? बिल्कुल दुरुस्त बताया आपने, ये है बच्चे। तो आपने ये तमाम सवालात देखने हैं और हमने जो जवाब मुंतखब किए हैं आपने इनको दोबारा सबक से मिलाकर देखना है कि आया हमने ये तमाम सवालात ठीक हल किए हैं या हमने जानबूझकर इसमें कुछ सवालात के जवाबात गलत लिखे हैं। ये बातें आपने अपने सबक को देखना है और इन सवालात को आपने खुद हल करना है। अब चलते हैं आपके घर के काम की तरफ।
جو کہ بہت آسان ہے، یعنی ان سوالات کے مختصر جوابات لکھیں۔ ہمارا پہلا سوال ہے حکیم محمد سعید کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ دوسرا سوال ہے کارپوریٹ کلچر کیا ہے؟ ہمارا سوال نمبر 3 ہے روسی بچے حکیم محمد سعید کا نام احترام سے کیوں لیتے ہیں؟ آپ کو میں نے ایک واقعہ بتایا تھا، اس واقعے کے بعد حکیم محمد سعید نے کیا کیا تھا جس کی وجہ سے روسی بچے آج بھی ان کا نام احترام سے لیتے ہیں۔ مدینۃ الحکمہ کسے کہتے ہیں؟ اور آخری سوال ہے حکیم محمد سعید کتنے عرصے گورنر سندھ اور صدر پاکستان کے طبی مشیر رہے ہیں؟ یہ بھی ہم نے اپنے سبق کے پہلے حصے میں پڑھا تھا۔ یہ تمام سوالات آپ نے حل کرنے ہیں اور اگلے سبق سے پہلے لکھ کر لانے ہیں۔ اب چلتے ہیں سمر پیک کی طرف۔ آپ کے سمر پیک میں واحد اور جمع کے بارے میں ایک نہایت آسان سا سوال دیا گیا ہے، اور وہ سوال کیا ہے؟ آپ نے واحد سے جمع بنانی ہے، لیکن اس سے پہلے واحد سے جمع میں تبدیلی کا اصول بھی سیکھنا ہے کہ بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو اگر واحد ہوں تو ان کے آخر میں یہ والی ہے موجود ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں گول ہے، اور اگر اس سے ہم نے جمع بنانا ہو تو اس کا طریقہ نہایت آسان ہے۔ آپ نے گول ہے کو ختم کر کے یہاں پر بڑی یہ ڈال دینی ہے تو یہ خود بخود واحد سے جمع میں تبدیل ہو جائے گا۔ جیسے میں کچھ الفاظ آپ کے سامنے کر دوں گا، باقی الفاظ آپ نے خود کرنے ہیں۔ پہلا لفظ ہے اشارہ۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے اس کے آخر سے ہے کو ہٹا کر بڑی یہ ڈال دینا ہے تو یہ ہو جائے گا اشارے۔ اسی طرح ذرہ، اس سے بن جائے گا ذرے، بالکل ٹھیک۔ جذبہ، اس سے بن جائے گا جذبے۔ صدقہ، اس سے بن جائے گا صدقے۔ تو اسی طرح آپ نے ان تمام الفاظ کے آخر سے ہے کو ہٹا کر بڑی یہ لکھ دینی ہے اور یہ آپ کا سوال خود بخود حل ہوتا چلا جائے گا۔ اور سمر پیک میں آپ کے کرنے کا کام کیا ہے؟ آپ کے گھر کا کام کیا ہے؟ آپ نے ان سادہ جملوں میں خالی جگہ پر کرنی ہے۔ سورج ڈیش سے نکلتا ہے، نیکی کر ڈیش میں ڈال، علامہ اقبال کا مزار کہاں پر ہے؟ چڑیاں ڈیش کر رہی ہیں، چڑیاں ڈیش رہی تھیں، پاکستان کا دارالحکومت ڈیش ہے، اور نمبر 6 اردو پاکستان کی قومی زبان ہے۔ یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، باقی سوالات آپ نے بچوں خود حل کرنے ہیں اپنے سمر پیک میں۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا سبق، امید ہے آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ آپ نے سوالات بھی سنے ہوں گے، آپ نے سبق بھی غور سے سنا ہوگا، اور آپ اپنے گھر کے کام کے لیے بالکل تیار ہیں۔ اگلے سبق میں پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔